दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में हमने थर्मल प्रोसेसिंग के जो टेक्निकल टर्म्स थी, डी वैल्यू, जी वैल्यू, एफ वैल्यू, थर्मल प्रोसेस कैलकुलेशंस, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और फिर 12D कंसेप्ट, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, ब्लांचिंग, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, मॉडर्न डेफिनेशंस क्या होती हैं, 12D कंसेप्ट को 12D ही क्यों बोलते हैं, 10D 14D क्यों नहीं होता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो हमने कूट कूट के पढ़ा है उसको। और जिन लोगों ने मेरे साथ इनको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो भाई अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और डिस्कशंस को आगे ले जाते हुए आज बात करेंगे कि भाई एक कोल्ड पॉइंट होता है या कोल्डेस्ट पॉइंट भी उसको बोलते हैं। तो जब हम कैनिंग करते हैं, थर्मल प्रोसेसिंग करते हैं, तो कंटेनर में वो कोल्ड पॉइंट होता कहाँ पे है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग कोल्ड पॉइंट की हमेशा चर्चा करते हैं, कोल्ड पॉइंट को कैसे मेजर करते हैं, और क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोल्ड पॉइंट एक हॉट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, कोल्डेस्ट पॉइंट बिकम्स द हॉटेस्ट पॉइंट। सो व्हाट आर दोज कंडीशंस, व्हाट आर दोज technicalities? So let us discuss all these points in today's video. तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कोल्डेस्ट पॉइंट की, और ये कैन में कहाँ होता है, थर्मल प्रोसेसिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कोल्डेस्ट पॉइंट का, और फिर कोल्डेस्ट पॉइंट एक हॉट स्पॉट में कैसे बदल जाता है, कोल्ड स्पॉट एक हॉट स्पॉट में कैसे बदल जाता है, कोल्डेस्ट पॉइंट एक हॉटेस्ट पॉइंट में कैसे बदल जाता है थर्मल प्रोसेसिंग के दौरान, कौन सी वो कंडीशन होती है और क्या वो सिग्निफाई करता है, और उन पर्टिकुलर कंडीशंस में हमको क्या करना चाहिए जब कोल्ड पॉइंट हॉटेस्ट पॉइंट में बदल जाता है। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं कोल्ड पॉइंट या कोल्डेस्ट पॉइंट के डेफिनेशन से। क्या कंसेप्ट है कोल्डेस्ट पॉइंट का, तो थोड़ा सा देखते हैं जरा होता क्या है। ड्यूरिंग कैनिंग और द थर्मल प्रोसेसिंग ए पॉइंट इन द कंटेनर वेयर द हीट रीचेस एट लास्ट, जिस पॉइंट पे हीट सबसे बाद में पहुंचती है वो कोल्डेस्ट पॉइंट होता है, वो सबसे ठंडा रहता है ऑल थ्रू आउट द थर्मल प्रोसेस। जब हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग बाहर से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज इनसाइड द कमोडिटी, इनसाइड द फूड एंड गोज डीपर एंड डीपर इनटू द फूड। तो कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हीट सबसे लास्ट में पहुंचती है, उसको हम लोग कोल्डेस्ट पॉइंट बोलते हैं। कोल्डेस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये देखते हैं। ब्रिंगिंग द कोल्ड पॉइंट टू द डिजायर्ड टेम्परेचर, cold point to the desired temperature ensures that a similar or higher degree of heat, या तो उतनी ही या एक हायर डिग्री ऑफ हीट, जितनी हमने चाही थी उतनी या एक हायर डिग्री ऑफ हीट हैज बीन सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। सारे पार्ट्स में वो जो हायर डिग्री ऑफ हीट है वो सारे के पार्ट्स में सप्लाई हो चुकी है एंड दस एंश्योर्स कंप्लीट स्टरलाइजेशन और द डिजायर्ड हीट प्रोसेस इफेक्ट। तो कुल मिला के ये हुआ कि अगर हमने कोल्डेस्ट पॉइंट को डिजायर्ड टेम्परेचर तक हीट कर दिया तो इसका मतलब बाकी सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी उस टेम्परेचर से ऊपर जा चुके हैं, उसको वो थर्मल प्रोसेस ट्रीटमेंट मिल चुका है जो हम स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ब्लांचिंग के लिए चाह रहे थे, एंड दैट इज हाउ द कोल्डेस्ट पॉइंट इज रेलिवेंट। अगर फूड को कोल्ड पॉइंट तक हीट कर दिया, कोल्डेस्ट पॉइंट तक हीट कर दिया, इसका मतलब थर्मल प्रोसेस सफिशिएंट हो गया। लेकिन अगर कोल्डेस्ट पॉइंट अभी कोल्ड ही है, यानी कि डिजायर्ड टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब थर्मल प्रोसेस इनकम्प्लीट है। तो इसलिए कोल्डेस्ट पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर कोल्ड पॉइंट तक थर्मल प्रोसेस नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सर्वाइव कर जाए और बाद में फिर ड्यूरिंग स्टोरेज स्पॉइलेज हो जाए। तो इसलिए इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीट स्टरलाइजेशन और द पास्चराइजेशन और द थर्मल प्रोसेस ट्रीटमेंट, इट इज एसेंशियल दैट द कमोडिटी इज हीटेड टू द कोल्डेस्ट पॉइंट इनसाइड द कंटेनर। तो भाई बात करते हैं कि कोल्डेस्ट पॉइंट होता कहां पे है, वेयर इज इट लोकेटेड एक्चुअली। तो दो प्रकार से सिचुएशन रहती है हमारे पास, एक कंडक्शन हीटिंग और एक कन्वेक्शन हीटिंग। तो कंडक्शन हीटिंग के टाइम में क्या होता है, कंडक्शन हीटिंग का सीधा सिस्टम यह है कि जब जब कंडक्शन हीटिंग होगी तो जो भी वो शेप का फूड है, जिस भी साइज का फूड है, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो ही हमारा कोल्डेस्ट पॉइंट होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर इज द कोल्डेस्ट पॉइंट। अब ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होता है, स्फीयर का सेंटर में होता है। जो डायगोनल का क्रॉस सेक्शन है वहां पे आपका क्यूबॉइड्स और क्यूब्स का होता है। तो इस प्रकार से जो भी उसका ज्योमेट्रिक सेंटर आता है वहां पे वो उसका कोल्डेस्ट पॉइंट होगा। लेकिन जब कन्वेक्शन हीटिंग होती है, कन्वेक्शन हीटिंग की सिचुएशन में क्या होता है, जो जो आपका कैन है, कैन की सेंट्रल एक्सिस पे नीचे से 1/3 डिस्टेंस पे, 1/3 फ्रॉम द बॉटम ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैन विल बी द कोल्डेस्ट पॉइंट।
तो आगे चल के देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि दो सिचुएशन, कंडक्शन हीटिंग, कन्वेक्शन हीटिंग। कंडक्शन हीटिंग में ज्योमेट्रिक सेंटर होगा और कन्वेक्शन हीटिंग में on the central axis inside a cylindrical can 1/3 from the bottom is the coldest point। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हीटिंग पैटर्न को देखते हैं कि क्या क्या हीटिंग पैटर्न हो सकते हैं। तो पहला जो हमारा फूड है दैट इज द सॉलिड फूड। एक फूड हो सकता है जिसको हम लोग हीट करने जा रहे हैं, दैट इज द सॉलिड फूड। तो जब सॉलिड है तो इसका मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल हीटिंग होगी, इसका मतलब कंडक्शन हीटिंग होगी। तो कंडक्शन हीटिंग हुई, पार्टिकल्स डोंट मूव देमसेल्व्स एंड दे ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर एंड दैट इज हाउ इट इज द कंडक्शन हीटिंग। दूसरा सिचुएशन है कि लिक्विड्स है, तो जब लिक्विड्स होते हैं तो हीटिंग कौन सी होती है? कन्वेक्शन हीटिंग, क्योंकि लिक्विड में कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो द कन्वेक्शन हीटिंग विल टेक प्लेस इन लिक्विड। तीसरा सिचुएशन हो सकता है दैट देयर इज अ सॉलिड इन लिक्विड। किसी सॉलिड फूड को लिक्विड में पैक किया गया, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कोई प्यूरी है, प्यूरी में टोमेटो के सीड्स, सॉरी पीस के ग्रेन्स हमको दिख रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि वॉल से, कंटेनर की वॉल से और कंटेनर के अंदर जो हीट जाएगी वो कंडक्शन है, और लिक्विड में जो हीट मूव करेगी दैट इज द कन्वेक्शन, बिकॉज लिक्विड मूव इटसेल्फ। लेकिन जो पी का ग्रेन है उसमें ग्रेन में सरफेस से अंदर तक जो हीट जाएगी वो फिर दोबारा से कंडक्शन है। लेकिन क्योंकि जो ग्रेन्स है उसका साइज बड़ा छोटा, बहुत ही छोटा रहता है और एज कंपेयर टू द कैन, सो largely we'll say that it is also a convection heating. For practical purposes we go for a convection heating type of statement, but otherwise in this both the heating will take place, conduction as well as convection। तो भाई solids में only conduction, liquids में only convection, लेकिन जब solid in liquid होगा तो both type of the heating patterns can be observed with the help of the conduction heating as well as the convection heating। convection heating is more fast as compared to conduction heating, ये आप समझ सकते हैं, because the particles they move fast in case of liquids but they don't move physically in case of the solid foods। तो अब देखते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर कहां होता है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई अगर जो डायगोनल्स हैं आपके, जो हमारा क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है या क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम लोग डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो उन डायगोनल्स में ये डायगोनल एक यहां से यहां तक बना दिया, एक डायगोनल एक यहां से यहां तक बना दी, वैसे ही डायगोनल ऊपर बनाया है, एक डायगोनल यहां पे बनाया है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉप कर रही है सेंटर में, सेंटर एक्सिस पे, और पीछे वाले डायगोनल भी आते हैं, तो ये इस पॉइंट पे सरफेस पे ना रह के ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, कंटेनर के अंदर चला जाएगा, और कंटेनर के अंदर जाके सो दैट देयर विल बी द कोल्डेस्ट पॉइंट। सो द कोल्ड पॉइंट विल बी लाइंग हियर इन द ज्योमेट्रिक सेंटर। Similarly in the sphere it is the cold point, this is the cold point in the geometric center। on the cylindrical container in the conduction heating this is the coldest point। normally spherical और cylindrical shapes नहीं होती हैं, largely cubical और cuboidal shapes रहती है conduction heating के टाइम में, food systems को अगर हम लोग देखेंगे तो। लेकिन अगर होगा तो coldest point geometric center में होगा, ये हमने जानने के लिए किया geometric center कहाँ होता है। लेकिन अगर convection heating होती है जैसा कि इसमें बताया, so convection currents they are moving, see this is the liquid on the right hand side, एक cylindrical हमारा कंटेनर है, और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में इस तरफ आप देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिक्विड है, कन्वेक्शन करंट आ रहे हैं, वैसे ही इसमें ये अंदर की तरफ आ रहा है, दिस इज हाउ इट मूव्स, ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। So that is how it moves on and on towards each other, so that is how the convection currents they are created। लेकिन फिर इसकी एक सेंट्रल एक्सिस है जिसमें कि एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा लिड पे और एक बेस प्लेट पे। अगर उन सेंटर पॉइंट्स को हम लोग जोड़ते हैं तो एक सेंट्रल एक्सिस आएगी, उस सेंट्रल एक्सिस में नीचे से 1/3 जो पॉइंट रहता है दैट इज द कोल्डेस्ट पॉइंट इन केस ऑफ द कन्वेक्शन हीटिंग। तो कन्वेक्शन हीटिंग में 1/3 फ्रॉम द बेस ऑन द सेंट्रल एक्सिस इन द सिलेंडर इज द कोल्डेस्ट पॉइंट। और लार्जली होता क्या है कि इसको हमको डिटरमाइन करना पड़ता है, अलग अलग फूड्स में हमको निकालना पड़ता है कि कहां पे होगा एक्चुअली में। लेकिन अगर सिलिंड्रिकल, स्पेसिफिक सिलिंड्रिकल शेप है तो हम लोग बोल सकते हैं, और कन्वेक्शन हीटिंग हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये 1/3 होगा। दूसरे स्ट्रक्चर्स के लिए, दूसरे केसेस के लिए हमको ये पॉइंट टू पॉइंट इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, वेयर इज द कोल्डेस्ट पॉइंट बेस्ड अपॉन द प्रीवियस स्टडीज, बेस्ड अपॉन सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये बताया गया कि सिलिंड्रिकल अगर कंटेनर होगा उसमें 1/3 फ्रॉम द बेस विल बी द कोल्डेस्ट पॉइंट। अब आगे चलते हैं कि भाई हीटिंग में फिर जब हो रहा है तो फिर हो क्या रहा है, हीटिंग में कैसे कोल्डेस्ट पॉइंट कोल्डेस्ट है। अगर हम लोग एक सिचुएशन देखते हैं जहां पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, यानी कि हीट इज बीइंग एडेड, सो वी से दैट प्लस हीट मींस टेंपरेचर्स दे आर
राइजिंग। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है प्लस हीट वाली कंडीशन है, उसमें कैसे होगा? अब हमने देखा कि सरफेस पे बाहर से हीट आ रही है, हीट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज कमिंग इन ऑल द डायरेक्शन, यहां से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है। सो दैट इज हाउ ऑन ए सॉलिड यू कैन फाइंड दैट हीट मे कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। अगर ऐसा होगा तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है वो सबसे पहले हीट होगा। वो कोई कॉर्नर भी हो सकता है, वो कोई सरफेस पे जो फ्लैट सरफेस है उस पे भी कोई पॉइंट हो सकता है, ये वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं। कुल मिला के ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? दिस विल बी द हॉटेस्ट पॉइंट, क्योंकि उसको सबसे पहले हीट मिल रही है तो वो गर्म हो जाएंगे। लेकिन जो कोर है, जो हमने डिस्कस किया, जो कोल्डेस्ट पॉइंट है इनसाइड ए सॉलिड विल रिमेन द कोल्डेस्ट। तो अंदर सबसे अंदर वाला पॉइंट डीप जो आपके कोर में है, ज्योमेट्रिक सेंटर में है, सो वो क्या रहेगा? दैट विल बी द कोल्डेस्ट पॉइंट। ऑन द सरफेस देयर विल बी हॉट पॉइंट्स और द हॉट स्पॉट, ऑन इन द सेंटर देयर विल बी ए कोल्ड स्पॉट और द कोल्डेस्ट पॉइंट। तो वैसे ही अगर हम लोग कन्वेक्शन हीटिंग की बात करते हैं तो कन्वेक्शन में भी ऑन द सरफेस देयर में बी एन नंबर ऑफ स्पॉट्स विच विल बी द हॉट स्पॉट्स। वो कहीं वॉल पे होंगे, कहीं बेस प्लेट में होंगे, कहीं टॉप लिड में होंगे, लेकिन सरफेस पे होंगे तो वो क्या है? सारे के सारे दीज आर हॉट स्पॉट्स बिकॉज द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन दिस लिक्विड फूड इज बीइंग हीटेड। तो जब कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा सेंट्रल एक्सिस पे जो कोल्डेस्ट पॉइंट आ गया 1/3 फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, सो दिस इज व्हाट इज द कोल्डेस्ट पॉइंट। और बाकी के ये वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे? दिस विल बी द हॉट पॉइंट्स और द हॉट स्पॉट्स। सबसे सेंटर में कोल्ड स्पॉट, बाकी सारे सरफेस पे जितने भी स्पॉट्स बन सकते हैं दे आर द हॉट स्पॉट। तो ये पैटर्न हमको मिलेगा देखने में जब हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब आप स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। So when you are sterilizing the product, so this will be the pattern. Coldest point will be the innermost point in both the situations. लेकिन अगर हम लोग कूलिंग कर रहे हैं भाई, अब क्या होगा? कूलिंग का मतलब क्या हुआ? वी आर रिमूविंग हीट, वी आर रिमूविंग हीट। तो फिर दोबारा से सरफेस एक्सपोज होता है लो टेम्परेचर में, और अब क्या होगा कि जो कोल्डेस्ट पॉइंट था पहले, अब हीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हीटिंग के बाद सरफेस तो हो जाएगा ठंडा, और अंदर का जो कोल्डेस्ट पॉइंट था दैट विल कन्वर्ट इनटू द हॉटेस्ट पॉइंट, द कोल्ड स्पॉट विल कन्वर्ट इनटू द हॉट स्पॉट। तो हीटिंग जब हम इंक्रीज कर रहे थे, हीटिंग के प्रोसेस में थे, तो कोल्डेस्ट पॉइंट वाज द ज्योमेट्रिक सेंटर इनरमोस्ट पॉइंट, और 1/3 फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस दैट वाज द कोल्डेस्ट पॉइंट। लेकिन जब हम लोग हीटिंग को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कूलिंग कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होगा? बाहर तो सरफेस जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो दे विल बिकम द कोल्ड स्पॉट्स। सरफेस पे क्या बन जाएंगे? दे विल बी द कोल्ड स्पॉट्स, वेयर एज द इनर मोस्ट पॉइंट विल रिमेन द हॉट स्पॉट, तो वो बन जाएगा हॉट स्पॉट। तो हीटिंग के दौरान जो कोल्ड स्पॉट था वो कूलिंग के दौरान क्या बन जाएगा? इट विल बिकम हॉट स्पॉट। सिमिलरली इन द कन्वेक्शन हीटिंग ऑल्सो आप देख सकते हैं सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या है? दिस विल बिकम द कोल्ड स्पॉट्स, वेयर एज द इनर मोस्ट spot which was the coldest point, colder point, cold spot earlier, this will become the hot spot. So this is what is the transformation during the process of heating and cooling, that on the surface becomes cool, so the surface points they are the colder points, whereas the core remains the hottest point. अब भाई देखो कूलिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमने कोल्डेस्ट पॉइंट को पहले तो हीट करना है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करना है, और फिर कूल करना है ताकि ओवर कुकिंग ना हो, स्टैक बर्निंग ना हो, कलर फ्लेवर चेंजेस ना हो। तो इन सब चेंजेस को रोकने के लिए द कोल्डेस्ट पॉइंट विच बिकम्स द हॉटेस्ट पॉइंट ड्यूरिंग कूलिंग हैज टू बी कूल्ड नाउ। तो उसको उस पॉइंट को कूल करना पड़ेगा। द टेम्परेचर शुड बी ब्रॉट डाउन टू द रूम टेम्परेचर बिफोर keeping the cans into the storage. So that is a very interesting point, that during the cooling the coldest spot that converts into the hottest point. थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज द कोल्ड स्पॉट टर्न्स इनटू द हॉट स्पॉट। तो इसमें आप देखिए कि वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर गिवन है और एक्स एक्सिस पे इट इज द टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और इनिशियली इट इंक्रीज। दिस इज द रेटॉट टेम्परेचर। ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला कर्व है, ये रेटॉट का टेम्परेचर है, और जो डॉटेड वाली लाइंस हैं ये हमारा कोल्डेस्ट पॉइंट है या कोल्ड स्पॉट इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो भाई जब हीटिंग स्टार्ट हुई तो इनिशियली तो कोई हीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज कट, क्योंकि आपका जो रेटॉट है, रेटॉट ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, जो भी स्टरलाइजेशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम ले लेगा, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कट।
तो वो टाइम उसने ले लिया। लेकिन जब वो डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच गया, वो अपना रिटॉर्ट अपना डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच गया, तो रिटॉर्ट का टेम्परेचर तो हो गया स्टेबल, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं 121 डिग्री सेल्सियस फॉर इतना मिनट या इतना सेकंड्स, ऐसा कुछ करके बोलते हैं, या 100 डिग्री सेल्सियस फॉर इतना मिनट। तो भाई रिटॉर्ट तो अपने टेम्परेचर पे पहुंच गया जहां पे आपने उसको सेट किया था, एंड दैट इज हाउ द टेम्परेचर नाउ विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। तो रिटॉर्ट टेम्परेचर तो सेम, लेकिन प्रोडक्ट टेम्परेचर को क्या हो रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट टेम्परेचर। तो प्रोडक्ट टेम्परेचर इनिशियली जितना रूम टेम्परेचर पे था उतना था, अब फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट टेम्परेचर बढ़ने लगा, एंड इट गोज अप 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 अप। तो जब तक हम हीट कर रहे हैं उसको, तो वो इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और उस पे जो कोल्डेस्ट स्पॉट है, तो दीज आर ऑल कोल्डेस्ट स्पॉट। तो कोल्डेस्ट स्पॉट का भी आप देख रहे हैं टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है, एंड इट गोज टू ए स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। लेकिन अब जब क्या हुआ कि कूलिंग हैज बीन हीटिंग हैज बीन स्टॉप्ड एंड कूलिंग इनिशिएट्स, तो क्या होगा, रिटॉर्ट टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी रैपिडली। रिटॉर्ट टेम्परेचर एकदम से नीचे आ गया, यहां तक पहुंच गया एकदम से रिटॉर्ट टेम्परेचर। लेकिन आप देखिए कैंस का टेम्परेचर अभी नहीं पहुंचा है, कैंस स्टिल हैव ए हॉट स्पॉट इनसाइड। तो कैंस का हॉट स्पॉट कूल होने में बहुत समय लगेगा, सो दैट इज हाउ इट गोस। सो द cold spot during heating converts into hot spot during the process of cooling. As a processor हमारा इंटेंशन ये होता है, इस कर्व को मैं आगे जाने ना दूं ज्यादा, इस कर्व को हो सके तो मैं इसको यहीं बेंड करवा दूं। जितना जल्दी इसको बेंड करवा देंगे उतना वो आपके प्रोसेस के लिए अच्छा होगा। यू वुड नॉट लाइक दिस प्रोसेस टू गो longer and longer during the process of cooling. So that is what is the beauty of these cold spots and hot spots. तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कोल्ड स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, द कोल्डेस्ट पॉइंट क्या होता है, हॉटेस्ट पॉइंट क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द थर्मल प्रोसेसिंग, और क्या उसका सिग्निफिकेंस है। अगर कोल्डेस्ट पॉइंट पे हीट ना पहुंचे तो फूड स्टरलाइज नहीं होगा। अगर कोल्डेस्ट पॉइंट पे हीट लंबे समय तक मेंटेन रह जाए तो वो बर्निंग भी हो जाएगी, स्टैक बर्निंग भी होगी, कलर फ्लेवर चेंजेस भी होंगे, अनडिजायरेबल चेंजेस उसके भीतर आ जाते हैं। तो इसलिए कोल्ड स्पॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इट इज कॉल्ड एज कोल्ड स्पॉट, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इट इज कॉल्ड एज हॉट स्पॉट। तो ये भाई उल्टा है, आप इसको ध्यान से सुने। हीटिंग के दौरान कोल्ड स्पॉट कहलाता है और कूलिंग के दौरान हॉट स्पॉट कहलाता है, और दोनों ही सिचुएशन में हमको रिवर्स करना होता है। हीटिंग के दौरान उसको हीट करना होता है और कूलिंग के दौरान उसको कूल करना होता है। तो ये हमारा टारगेट रहता है दोनों ही सिचुएशंस में। सो दैट इज व्हाई द कोल्डेस्ट पॉइंट और द हॉटेस्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इसके बारे में कुछ आपको डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।